आप किसी ऐसी नदी के बारे में जानते हैं जो किसी पहाड़ी की गुफा के अंदर बहती हो और गुफा के अंदर ही समाप्त हो जाती हो। दरअसल गोदावरी नदी एक ऐसी नदी है जो पहाड़ी की गुफा के अंदर ही बहती है। यह नदी पहाड़ी के अंदर ही सिमटी हुई है, जहां पानी के उद्गम और निकासी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कोई नहीं जानता वो कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है। यही वजह है यहाँ बहने वाली जलधारा अपने आप में रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक भी इसके राज से आज तक पर्दा नहीं उठा पाए हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ जितेंद्र सिंह। फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यूपी के रामघाट चित्रकूट से लगभग 18 किलोमीटर दूर विंध्य पहाड़ियों की श्रेणी में एक गुप्त गुफा है, जिसे गुप्त गोदावरी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस स्थान को यूपी के सबसे दिलचस्प स्थानों में गिना जाता है। इस जगह का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। गुप्त गोदावरी में 2 रहस्यमयी गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा बड़ी और दूसरी गुफा उससे छोटी लेकिन लंबी है। पहली गुफा से एक जलधारा निकलकर नीचे कुंड में गिरती है, जिसे सीता कुंड कहा जाता है। गुफा के अंदर हमें धनुष कुंड नाम का झरना भी मिलता है। यहाँ हमें कई छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। हर मंदिर का अपना एक इतिहास और कहानी। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा के अंदर। इस गुफा में एक जलधारा प्रवाहित होती है। दूसरी गुफा अंदर की ओर सकरी होते हुए बंद हो जाती है। जहां गुफा बंद होती है वहीं से एक जल की धारा प्रवाहित होती है। कुछ दूर यह जल बहने के बाद एक पीपल के वृक्ष के पास पहुंचकर गुप्त हो जाता है। कालो कितने का नाम जितेंद्र। गंगा घाट है, गंगा में खड़े होके करना जो इच्छा है। ये क्या है भाई? को क्या नाम? माँ गंगा गोदावरी नदी गुफा के अंदर ही सिमटी हुई है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि किसी नदी का उद्गम किसी गुफा के अंदर हो और गुफा के अंदर ही कुछ दूर बहने के बाद वह समाप्त हो जाती है। किसी को कोई जानकारी नहीं है कि यह नदी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है और कहाँ जाकर यह समाप्त हो जाती है। यह पूरी तरह से नदी गुफा के अंदर ही सिमटी हुई है, जहाँ पानी के उद्गम और निकासी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इस गुफा में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो पूरी गुफा में देखने को मिलता है कि घुटनों घुटनों तक पानी पूरी गुफा में भरा हुआ है। गुफा से बाहर निकलने पर हमें पंचमुखी शिवलिंग की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। वैज्ञानिक भी हार गए हैं ये पता करते करते कि आखिर ये नदी आती कहाँ से है और फिर पीपल के पेड़ के नीचे गायब कहाँ हो जाती है। इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, क्योंकि नदी की जलधारा गुफा के अंदर ही दिखाई देगी, लेकिन बाहर निकलकर देखने पर वहां कोई जलधारा दिखाई नहीं देती है।
कहा जाता है कि जब भगवान राम यहाँ वनवास के समय रुके थे तो माँ गोदावरी उनसे गुप्त तरीके से मिलने आई थी, अर्थात देवी गोदावरी इस गुफा में गुप्त रूप से प्रकट हुई थी ताकि वह भगवान राम के रूप के दर्शन कर सके। इसीलिए यह स्थान माँ गुप्त गोदावरी नाम से जाना जाता है। चित्रकूट अपने आप में ही आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मां मंदाकिनी गंगा सती अनसुईया से निकलकर राजापुर गांव के पास यमुना में मिल जाती हैं। रामघाट मां मंदाकिनी गंगा की पावन जलधारा के किनारे बसा हुआ है, जहां अनेक छोटे बड़े मंदिर देखने को हमें मिलते हैं। हर मंदिर का अपना अलग ही इतिहास और अलग ही अपना महत्व है। यहाँ लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। चित्रकूट भगवान राम से जुड़े हुए कई स्थानों के लिए जाना जाता है। हर स्थान का अपना एक अलग ही आध्यात्मिक महत्व है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।